स्वागत है किसान भाइयों आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में पहले पानी लगाने के बाद आपने कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल आपको जो है करना चाहिए, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले किसान भाइयों देखने को मिले। आपकी गेहूं की फसल के जो जड़ का जो विकास है वो अच्छी तरीके से हो सके। और जो पहला जो पानी होता है किसान भाइयों, वो कितने दिनों पे आपको लगाना चाहिए और उसकी क्यों कितना जो महत्वपूर्ण है वो पहला पानी होता है। जैसा कि बात अगर करें अगर पहले पानी की किसान भाइयों, तो पहला पानी जो है वो सही समय पर देना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप गेहूं की बुआई कर देते हैं उससे लगभग 22 से 25 दिन के बाद लगभग आपको जो है पहला पानी देना चाहिए। क्योंकि गेहूं की बुआई के 20-25 दिन के बाद क्या होता है कि आपके गेहूं की फसल के जो शुरुआती जो अंकुरण है, जो जड़ का विकास है गेहूं की फसल का, वो होने लग जाता है। तो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप एक सिंचाई जो है अपनी गेहूं की फसल में कर दें, जिससे कि आपकी गेहूं की जो फसल का जो जड़ का जो विकास हो रहा है वो अच्छी तरीके से हो सके और उसमें किसी भी प्रकार का अवरुद्ध जो है वो पैदा ना हो। और इसके से पहली सिंचाई करने के बाद ही किसान भाइयों जो पहली जो खाद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जिससे के कारण आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कल्ले और जड़ का जो विकास है गेहूं का वो अच्छा हो सके, जिसके फलस्वरूप आपके जो कुल उत्पादन में जो आपका उत्पादन जो निकलता है गेहूं की फसल का, उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ आपको देखने को मिले। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक संपूर्ण खाद जो है, पहली जो खाद जो देनी चाहिए आपको पहले पानी पर, पहला पानी लगाने के बाद, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो पहली खाद के रूप में किसान भाइयों आपने 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपने यूरिया लेनी है। और यूरिया किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि जो शुरुआती जब भी पौधा होता है कोई भी, जैसे कि गेहूं की अगर बात की जाए, तो उस समय जब वो अपनी ग्रोथ कर रहा है तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि शुरुआत में जो है आप नाइट्रोजन की मात्रा जो है, एक समुचित मात्रा जो है वो आप दें। और इसके साथ में किसान भाइयों आपने 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश किसान भाइयों ले लेनी है। पोटाश किसान भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण एक खाद है, एक फर्टिलाइज़र है। जब आपका गेहूं जो है उसमें जड़ों का विकास उसमें हो रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले लेने के लिए किसान भाइयों आपको पोटाश का इस्तेमाल लगभग आपने 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश का इस्तेमाल किसान भाइयों अवश्य करना है। और इसके साथ में किसान भाइयों लगभग आपने 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का भी इस्तेमाल करना है। आपने अगर बुआई के समय भी अगर डीएपी डाली है तो उसके बावजूद भी आपने 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इस समय भी डीएपी पहली सिंचाई के बाद में उसका भी इस्तेमाल करना। बहुत ही ज़बरदस्त किसान भाइयों रिजल्ट देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले जड़ों का विकास अच्छे से होता है। और इसके साथ में किसान भाइयों आपने जो है 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर, इसका भी इस्तेमाल करना है। सल्फर किसान भाइयों खेत में जो अगर आपको पीलापन सा देखने को मिलता है अपने पौधों में, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि लगभग दूसरी या तीसरी सिंचाई के समय देखने को मिलता है, जो कि सल्फर की कमी पर होता है। कभी कभी पहली सिंचाई पर भी आपको जो है पत्ते जो है पीलेपन में देखने को मिलते हैं। तो उसकी जो है अगर आपको कमी अगर नज़र आ रही है तो उसको भी आप इस सल्फर का प्रयोग करके उसकी कमी को भी किसान भाइयों दूर कर सकते हैं। तो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का भी इस्तेमाल करना है। सल्फर एक तो पीलापन हटाता है, दूसरी बात है किसान भाइयों इसमें जो क्या होता है कि गेहूं की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाने का काम जो है किसान भाइयों सल्फर है वो करता है। इसके साथ में किसान भाइयों क्लोरोफिल की मात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सल्फर। इससे क्या होता है कि गेहूं के जो आपका जो रंग है गेहूं की फसल का, वो आपको बिल्कुल ही हरा भरा देखने को मिलता है अगर आप सल्फर का किसान भाइयों इस्तेमाल अगर आप करते हैं। तो ये जो खादें हैं किसान भाइयों, अगर इनका इस्तेमाल आप जो है पहली सिंचाई करने के बाद अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किसान भाइयों रिजल्ट जो है आपको देखने को अपनी गेहूं की फसल में मिलेंगी। तो किसान भाइयों आशा करते हैं आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को भी करिएगा लाइक। धन्यवाद किसान भाइयों।